5 दिन से किसान दिल्ली में दाखिल होने की जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर डटे हुए हैं। पुलिस भी देखिए अब तैयार है। किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए अब पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच अब टिकैत भी आंदोलन में कूदने की तैयारी है। मतलब साफ हो चुका है कि किसान आंदोलन पार्ट 1 की तरह अब पार्ट 2 भी भीषण होने जा रहा है। और पिछले आंदोलन में किसान अपनी मांगे मनवाकर लौटे थे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, इतना ही दबाव बनाया जाएगा। क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? क्या इस बार किसान एमएसपी पर कानूनी मुहर लगवा कर ही घर वापस कर जाएंगे? एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर इस वक्त क्या है हालात और क्यों सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव पर टिकी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों का घमासान, बाकी है संग्राम। हम सब किसानों के मुद्दे उनके भी एक ही हैं, यही इशू है उनके, जो हम सब साथ। टिकैत गुट भी दिल्ली करेगा कूच। किसानों के वास्ते कल खुलेंगे रास्ते। शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। घमासान 2.0 का आज 5वां दिन। दिल्ली की सीमाएं सील है। किसी भी सूरत में पुलिस किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दे रही। किसान संगठन 13 फरवरी से दिल्ली में घुसने की जिद पर अड़े हैं। दोनों तरफ हालात तनावपूर्ण। इस बीच कल यानी रविवार को सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है। अन्नदाता है, हमारे परिवार के लोग हैं और उनके लिए जितना बेहतर अधिक से अधिक हो सकता है वो हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो। और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। पिछले 5 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर भारी फोर्स तैनात है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तनाव है। उसके बाद सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी भारी फोर्स तैनात है, ताकि अगर किसान शंभू बॉर्डर पार कर भी लेते हैं तो उन्हें टिकरी और सिंघू पर रोका जा सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भारी तैयारियां की। हमारी मौजूदगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर की है, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से जो रोड्स हैं उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन की फोर्स पिछले 5 दिनों से तैनात है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से बैरिगेटिंग पर कांटेदार तारों से फेंसिंग कर दी गई है। इसके साथ ही रास्तों को जो है वो रास्तों में कंटेनर्स बिछा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली कूच ना कर पाए। लोग कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं और अगर इसी तरीके से किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े रहे तो परेशानी जो है आने वाले वक्त में लोगों के लिए और बढ़ने वाली है। किसान आर पार के मूड में है। हालांकि अभी तक भारतीय किसान यूनियन सीधे तौर पर इसमें नहीं कूदा है, लेकिन आंदोलन शुरू होने के दिन से ही टिकैत ने इसमें शामिल होने का इशारा दे दिया था। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं। किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझ गया। इस देश को आंदोलन बचाएगा। आंदोलन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होंगे, वे होते रहेंगे। टिकैत के गढ़ मुजफ्फरनगर में महापंचायत इसी का आगाज है। सिसौली में जबरदस्त हलचल है। भारतीय किसान यूनियन भी अब आंदोलन में कूदने की तैयारी कर चुका है। इसके तहत पश्चिमी यूपी के किसान भी तैयार हैं।
मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है, जहां 5 राज्यों के पदाधिकारी शामिल हैं। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच करने पर मुहर लगा सकता है। टिकैत के गांव सिसौली में अहम मीटिंग रखी गई है। देश में बहुत वो पढ़ रहे हैं, किस नाम से पढ़ रहे हो तो हमको भी नहीं पता, लेकिन हम सब किसानों के मुद्दे उनके भी एक ही हैं, यही इशू है उनके भी, हम सब साथ हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो सरकार का कहना है कि बातचीत से समाधान निकालना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि सरकार आखिर क्यों एमएसपी की गारंटी देने में कतरा रही है। दिया था किसान संगठनों से मिलने के लिए, वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखो, किसान बड़े लेजिटिमेट तरीके से, पीसफुल तरीके से वो ये आंदोलन पे ऊपर उतरने पे मजबूर किए गए हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो पिछला आंदोलन हुआ था 3 साल पहले, अगर वो उनकी बातें 3 साल में पूरी कर देती, इनिशिएट कर देती, लॉ बनाने की तरफ चले जाती, 3 साल चुप बैठने के बाद किसान मजबूर होकर के, लाचार होकर के दोबारा एजिटेशन करने के ऊपर। हरियाणा से सटी दिल्ली की सीमाएं सील हैं। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तक पुलिस के साथ तैनात है। पिछले किसान आंदोलन से सीख लेते हुए टिकरी बॉर्डर पर भी सख्त बंदोबस्त है। टिकरी बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये हरियाणा का एरिया है। सामने आप देखिए कि सामने हरियाणा के एरिया में पहली जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीआरपी की कंपनी को यहां पर तैनात किया गया है, जो हथियार और लाठियां लेकर यहां पर तैनात हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे एक सीमेंट की बैरिकेडिंग की हुई है, उसके बाद एक और सीमेंट की बैरिकेडिंग है जिसपे कटीले तारों को लगाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इसके बीच में से भी एक पैसेज छोड़ा गया है जहां से लोग आ जा रहे हैं। अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों को इससे कहीं ज्यादा दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। किसान हरियाणा सरकार पर गोलियां चलवाने के आरोप लगा रहे हैं, तो इसी बीच हरियाणा पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें किसानों के हाथों में तलवार और दूसरे हथियार दिखाए गए हैं। भारी तनाव के बीच मुजफ्फरनगर में टिकैत गुट की महापंचायत, मांगों से और दिल्ली की सीमाओं से पीछे न हटने की किसानों की जिद, साथ ही सरकार से बातचीत का चौथा दौर। किसान आंदोलन 2.0 किस करवट बैठेगा, इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। तो देखिए, एक तरफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे रेल रोको अभियान, और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जगह जगह सीमाएं सील कर दी गई हैं। हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त, रजनीश शर्मा टिकरी बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शालिनी सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है सिंगू बॉर्डर से। रजनीश, फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर क्या हालात आप देख पा रही हैं? सवाल यही है कि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा। आगे क्या भविष्य आपको दिखता है? करिश्मा, अभी तक की अगर बात की जाए, जब तक राकेश टिकैत जो है इस संग्राम में सीधे तौर पे नहीं कूदे थे, तब तक मुझे लग रहा था कि शायद इस जो समस्या का हल बातचीत से निकल जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत की जब से एंट्री हुई है उसके बाद जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी पिछला किसान आंदोलन मैंने कवर किया था, तो मुझे लगता है कि यह आंदोलन अब लंबा खींचेगा, क्योंकि इन जो सो कॉल्ड जो किसान है वो अभी तक अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। लेकिन इनमें कई लोग ऐसे
ऐसे भी हैं जो सरकार और पुलिस से आर पार की लड़ाई छेड़ने के मूड में है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो किसान आंदोलन है ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजनीति इसमें घुस चुकी है। जो किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे उनमें अब राजनीति घुस गई है। अगर कोई हल निकलता तो मुझे लगता है कि अब हल निकालने का मौका नहीं दिया जाएगा, लगातार भड़काया जाएगा। मैं आपको सीधे तस्वीरें भी टिकरी बॉर्डर की दिखाता हूं। आप देखिए फेंसिंग हो रखी है, एक पैसेज यहां से छोड़ा गया है जिसमें से लोग आ जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। प्रशासन की यह पूरी तरीके से कोशिश है कि आम लोगों को जितनी कम से कम असुविधा हो वो हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस आंदोलन का रुख तय हो रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि यह आंदोलन अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि लगातार जो है वो इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो रही है। और लोग आप देखिए, लोग अपने सामानों को लेकर इसी पैसेज से होकर बाहर की तरफ जा रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि कम से कम दिक्कत हो, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसके बाद लगता है कि लोगों को आने वाले दिनों में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस आंदोलन की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। और अब क्योंकि राकेश टिकैत भी इसमें एंट्री ले चुके हैं तो सवाल यही कि ये आखिर आंदोलन अब राजनीति की तरफ रुख करता जा रहा है। शालिनी मेरे साथ लगातार बनी हुई है सिंघू बॉर्डर से। शालिनी, सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल ताजा हालात क्या है, किस तरीके से सिक्योरिटी सुरक्षा के इंतजाम देख पा रही हैं आप? बिल्कुल करिश्मा, देखिए किसान आंदोलन 2.0 की आज 5वां दिन है और 5वें दिन हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से यहाँ पर 5 दिनों से जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई हुई है। यहाँ आप देख लीजिए कि कॉन्क्रीट पर कटीले तारों से जो है वो फेंसिंग कर दी गई है। वहां पर पूरे रास्ते को जो है वो बैरिगेड्स और कॉन्क्रीट्स रख के ब्लॉक कर दिया गया है। आने जाने के लिए लोगों के लिए पूरी तरीके से रास्ते बंद कर दिए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर पिछले 5 दिनों से सुबह से रात तक इसी तरीके से तैनात रहती है, क्योंकि किसानों ने जो आंदोलन छेड़ा, क्योंकि हमने देखा था जब किसान आंदोलन पार्ट 1 हुआ था उस वक्त सिंघू बॉर्डर के क्या हालात थे। करीबन 18 महीने तक किसान यहीं पर बैठे रहे और हर दिन जो आम जनता थी वो किसी ना किसी नई समस्या से जो थी वो जूझती थी। और इस बार एक बार फिर से जब किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा असर भी इसका आम जनता पर ही पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप करिश्मा देख पा रही हैं तो वो सिर्फ लोगों को जो है वो कॉन्क्रीट्स पे चढ़कर रोड जो है वो पार करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों के लिए तो ये जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं, इसलिए गाड़ियां जो है वो आ जा नहीं सकती। इस वजह से जो है कई तकलीफें हो रही है। अगर आप इस तरफ देख पाए तो आप देख लीजिए कि कॉन्क्रीट्स है, यहाँ पर भी कटीले तारों से फेंसिंग कर दी गई है और बैरिगेटिंग में भी तारों की फेंसिंग की हुई है ताकि किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली कूच ना कर पाए। इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। पिछले 5 दिनों से अगर बात करें दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की तो इसी तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ाई हुई है और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो ये यहीं पर तैनात है। और हालात हम लगातार शंभू बॉर्डर से भी देख रहे हैं करिश्मा की हर दिन वहां पर एक नई गतिविधि होती है, हलचल वहां पर भी तेज है। ऐसे हालात यहां पर ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, पुख्ता इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। रजनीश, लेकिन सवाल इस टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर किसान आंदोलन जब भी होता है तो चुनाव नजदीक होते हैं। एक बार फिर से देखिए, चुनाव नजदीक है, इस आंदोलन को अब हवा भी दी जा रही है। ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, ये टाइमिंग को लेके हमने पहले ही बात कही थी कि आखिर ये टाइमिंग क्यों चुना गया जब लोकसभा चुनाव सर पे हैं और केंद्र सरकार ये दावा कर चुकी है कि इस बार 400 पार वो सीटें लेके आएगी। तो ऐसे में जिस तरीके का माहौल भी बना हुआ था तो विपक्षी पार्टी को ये लग रहा था कि अगर एक बार फिर जो है वो सरकार की वापसी होती है तो कहीं ना कहीं उनके इरादों पे पलीता पुट जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस सरकार के इमेज पे बट्टा लगाने को लेकर इस टाइमिंग को चुना गया। और मुझे लगता है कि किसान जो है वो एमएसपी को लेकर पहले भी जो काफी सजग थे, लेकिन उनको इस मुद्दे को हवा इस दौरान इसलिए दी गई ताकि केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जा सके और किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे उसमें अब राजनीति इन्वॉल्व करके सरकार पे और ज्यादा दबाव डाला जा
सके। यही कारण है कि अभी तक आपने देखा होगा कि ना तो राकेश टिकैत और ना चढ़ूनी जो पंजाब से किसान जो पहला किसान आंदोलन हुआ था उसको लीड कर रहे थे। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे राजनीति इसमें बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत का बयान अभी आपने सुना कि राकेश टिकैत क्या बात कर रहे हैं। अभी तक वो बात कह रहे थे कि किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब उनका ये कहना कि सिसौली में महापंचायत हो रही है उसमें डिसाइड किया जाएगा कि वो भी कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। राजनीति के जो लोग हैं वो विपक्षी लोग लगातार ये कोशिश करने में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को झुकाया जा सके और टाइमिंग को लेकर जो है केंद्र सरकार पे लगातार दबाव बनाया जा सके। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है जो यहाँ पे किसानों की तरफ से क्रिएट की जा रखी है। लेकिन सवाल ये कि क्या देश का अन्नदाता वाकई इस तरीके से सड़कों पर है और आम जनजीवन भी कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो असली किसान हो ही नहीं सकते। बहरहाल ये बहस एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ शालिनी ये भी कहा जा रहा है किसान तो महज एक मोहरा है जिनके कंधों पर बंदूक चलाकर यहाँ पर देखिए आम जनजीवन जो है वो यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में सियासत हो रही है। बिल्कुल करिश्मा, आपको याद होगा जब दो साल पहले किसान बॉर्डरों पर बैठे थे दिल्ली के, तो राजनीति किस तरीके से हमने देखी थी कि उस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव थी तो किसी भी तरीके से ये कोशिश थी कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। 18 महीने किसान बैठे भी रहे, लेकिन लगातार पॉलिटिक्स जो है हमने वो देखी। बातचीत का दौर जारी रहा उस वक्त भी, और हर बार जो बातचीत उस वक्त भी होती थी वो बेनतीजा रहता था। और इस बार आपने देखा कि 3 बार केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन उनके जो मसले हैं उस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। वो इस बार साफ कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनता, एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं मिलती, तब तक वो इस बार आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा आप लगातार कह रही हैं कि टाइमिंग को लेकर भी एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें महज 2 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में किसानों का दिल्ली कूच करना, अपनी मांग पर अड़े रहना तमाम सवाल खड़े करता है। और सवाल ये भी शालिनी कि आखिर इन्हें कौन बरगला रहा है, ये भी सवाल उठ रही हैं। और उसको लेकर देखिए किस तरीके से इस वक्त सियासत दिल्ली की सड़कों पे गरमाई हुई है। देश का अन्नदाता सड़कों पर है तो दूसरी तरफ आम जनजीवन इस वक्त काफी ज्यादा परेशान, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम है, रोड्स ब्लॉक है।